नाउन क्लास। आज की इस इंग्लिश ग्रामर की क्लास में, इंग्लिश ग्रामर कोर्स की आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे नाउन क्लास क्या चीज़ होती है। तो पहले तो ये देख लें कि क्लास क्या होता है। क्लास क्या होती है? क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड इट मेक्स अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जुमले का एक हिस्सा बनाती है क्लास, और उसका अपना सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। जब एक क्लास एक नाउन का रोल प्ले करे तो उसे हम कहते हैं नाउन क्लास। अब वो नाउन क्लास बन के कभी तो सब्जेक्ट के तौर पे वो नाउन क्लास आएगी, कभी वो वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगी, कभी वो ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन के तौर पे लाइक यू से, और इन एनी अदर फॉर्म। जिस जिस हालत में नाउन यूज़ होता है उस हालत में जब यूज़ होगी तो वो नाउन क्लास बनेगी। अब देखें इसमें फ़र्स्ट लाइन आई एक्सपेक्ट, मैं तवक्को करता हूँ किस चीज़ की। आगे नाउन आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है इस एक्सपेक्ट का। टू गेट अ प्राइज़, इनाम हासिल करने की। अब टू गेट अ प्राइज़ ये है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज़, सॉरी नो इट्स अ नाउन फ्रेज़। टू गेट अ प्राइज़ जो कि प्रेपोजिशनल फ्रेज़ तब होती अगर टू यहाँ पर एज अ प्रोपोजिशन आता और उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन आता, लेकिन ये टू इन्फिनेटिव वाला यूज़ हो रहा है वर्ब से पहले। सो टू गेट अ प्राइज़ ये एक like you can say in the form of infinitive it will become a noun. So to get a prize ये फ्रेज़ मिलकर एक नाउन बनेगी। एक्सपेक्ट, मैं जिस चीज़ की तवक्को रखता हूँ उसके ऑब्जेक्ट बनेगा, ये सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें आई एक्सपेक्ट, मैं तवक्को करता हूँ किस चीज़ की। अब जो नाम आएगा उस चीज़ का वो पूरी एक क्लास के अंदर बयान हुआ है। दैट आई शैल गेट अ प्राइज़, कि मैं एक इनाम हासिल करूँगा। ये पूरी एक क्लास जोन सी है, ये वाली पूरी क्लास मिलकर इस एक्सपेक्ट वाले वर्ब का ऑब्जेक्ट एक नाउन बनेगी। ये पूरी क्लास अब नाउन क्लास है क्योंकि ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रही है कि मैं तवक्को जिस चीज़ की करता हूँ उस चीज़ का नाम ये है, लेकिन नाम साहब जो हैं वो पूरी एक क्लास के अंदर बयान हुए हैं। मैं इस चीज़ की तवक्को करता हूँ कि मैं एक इनाम हासिल करूँगा। ये पूरी एक चीज़ है, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है। रिसीवर ऑफ एक्शन एक्सपेक्ट। दैट यू वुड से दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज, आई डू नॉट सी हाउ यू कैन गेट आउट ऑफ दिस मैस। आई कैन नॉट सी, मुझे नहीं पता, क्या नहीं पता। हाउ यू कैन गेट आउट ऑफ दिस मैस, कि तुम इस झगड़े से कैसे, इस मसाइल से, इस मसले से कैसे निकल सकते हो। ये पूरी एक क्लास है, हाउ यू कैन गेट आउट ऑफ दिस मैस, और ये पूरी क्लास इस सी वाले वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रही है एक नाउन बनकर। सो इस पूरी क्लास को हम नाउन क्लास कहेंगे। आई अर्न, मैं कमाता हूँ, वट एवर आई कैन, जो कुछ मैं कमा सकता हूँ। सो वट एवर आई कैन ये क्लास है जो इस अर्न वाले वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रही है कि मैं क्या कमा सकता हूँ, उसका नाम ये है वट एवर आई कैन। अब ये पूरी क्लास ऑब्जेक्ट के तौर पे आई है और ये एक नाउन है, एक चीज़ का नाम है जो एक पूरे जुमले के हिस्से के तौर पे एक क्लास के तौर पे आया है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता। वट ही वांट्स, जो वो चाहता है। अब इसमें ही सब्जेक्ट है, वांट प्रेडिकेट, ये पूरी एक क्लास बन गई वट ही वांट्स जो कि नो का ऑब्जेक्ट है, एक नाउन बन गया, तो ये नाउन क्लास है। ऑल राइट, इन सेंटेंसेस को आप कंप्लीट करेंगे। कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको सॉल्व करवाए, बाकी सेंटेंसेस को भी देखिए, और इन सारे सेंटेंसेस के अंदर से आपने नाउन क्लास को पहचानना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ग्रामर के रूल्स को अप्लाई नहीं करेंगे, रूल्स आपको देर तक याद नहीं रहेंगे, अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि ग्रामर जो है दैट इज़ अ प्रैक्टिकल, यू आर हेयर टू लर्न प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर। सिर्फ रूल्स को समझ लेना काफ़ी नहीं है जब तक इंग्लिश लाइंस पे उन्हें अप्लाई ना कर सकें, और तभी आपको करेक्ट इंग्लिश लिखना आएगी, और इंग्लिश लिखने में जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं ऐसे वगैरह लिखने में वो आपकी कवर होंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। यू कैन कॉन्टेक्ट अस एट आवर फेसबुक पेज द लर्नर ऑनलाइन इंग्लिश अकेडमी and WhatsApp contact, then you can directly call us, and our YouTube channel Online Learning Hub,
with playlist free English grammar course. Thanks for watching. Complete your homework assignment.